अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दो चीज याद रखो, सारी दुनिया एक तरफ और हमारा आनंद एक तरफ, और ऐसा आनंद पराधीनम प्राण संकटम, ऐसा आनंद जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मी सांगतो, चाहे परिस्थिति के कारण हो, मैं इस नतीजे पे खुद के अनुभव से पहुंच रहा हूं। पहुंच गया बोलना तो मुश्किल है। किसी को कुछ भी किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना। रिश्ते नाते तो भूल जाओ। जब मैं अपनी परिस्थिति बताता हूं ना, तो लोग परिस्थिति का नहीं सोचते, लोग कोसने में अपना दिल लगा लेते। आपको किसने बोला था पैसा उछालो, आपको किसने बोला था नौकरी मत छोड़ो। देखो दोस्तों, ये अनुभव से जाना था। अर्जुन को भीष्म पितामह के सामने अगर अर्जुन का रथ नहीं खड़ा होता तो गीता का निर्माण ही नहीं होता। क्योंकि दुर्योधन दिखता तो अर्जुन ने बड़े द्वेष से, बड़े उत्साह से युद्ध किया रहता। तो पर्पसली वो मोह अर्जुन के मन में डालने के लिए उसका रथ भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य के सामने रख दिया। हमने कई बार इस चीज की बात की है। म्हणून दुःख जेव्हा येतं ना, तेव्हा जागरूक राहायला पाहिजे। आपण दुःखाशी समरस होऊन जातो. And when you are one with the situation, you cannot be a witness. वाह, साक्षी बनण्यासाठी दूर राहायला हवं की नाही त्या गोष्टीपासून, वैचारिक दृष्ट्या, शारीरिक दृष्ट्या. We identify with misery and become miserable. कुछ भी करो दोस्तों, आप यही देखो कि आप आनंद में है कि नहीं. कुछ अभ्यास मत करो दूसरा. मैंने अभी क्या वही बातें हो रही थी, आपको आज सीक्रेट बताता हूं. आप ये नहीं समझना, मेहनत करनी पड़ती है बहुत. सिर्फ मैं परंतु मेहनत नहीं करता हूं कि आज कुछ इंटरेक्शन भगवत गीता का करना है तो गीता की चैप्टर खोलो और दुनिया भर के स्कॉलरशिप वाले वर्ड्स उठा लो, बेचारे सुनते लोग उनको तकलीफ में डालो और खुद भी तकलीफ में डालो. अरे हट, भगवान कृष्ण को कहना है तो अपने मुंह से वो गीता कहलाएंगे जिसकी कमेंट्री आपको दुनिया में नहीं मिलेगी, गूगल में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी. खोल के देखो. मतलब क्या हो रहा है? तो मैं कुछ पब्स में गया. अरे सर क्या बात कर रहे हो? अरे करने दो यार. खाया पिया कुछ नहीं, गिलास भी नहीं फोड़ा. और पब के बाहर जैसे लोग निकलते थे, मैं बोला, उनको लगा भाई अभी आजकल लोग दुकानों के सामने भी भीख मांग रहे.
चांगले चांगले लोक मला भीक मागताना दिसतात आता, आणि भिकारी सगळेच आहेत. त्याच्यामुळे मला वाईट वाटत नाही. जो प्रमोशन देवाला जो कोणी मागतो तो भिकारीच आहे. कोणी टाय मधला भिकारी आहे, कोणी शर्ट नसलेला भिकारी है। और मैंने 100 लोगों से ये सवाल पूछा। कुछ लोग डर के मारे निकल गए, ये आदमी तो अच्छा दिख रहा है, सॉरी फॉर सेल्फ अजम्पशन, लेकिन लोगों को कुछ दिखता होगा चेहरे पे, अरे ऐसा सवाल क्यों कर रहा हूं। लेकिन मैं चौंक गया। कुछ लोगों ने मुझे बोला, सर आप कौन हो। आजकल डर भी लगता है ना लोगों को, कोई इंस्पेक्शन के लिए वगैरह। अब दारू पीना मना तो नहीं है, और दुकान के अंदर मैं जा नहीं सकता क्योंकि फिर मुझे लेना पड़ेगा। हाँ, बार एंड रेस्टोरेंट है तो खाने के वो भी गए मैं 2-3 चाइनीज इसमें, लेकिन जेब को भी होना चाहिए ना। वो एक आध डिश लिया तो भी हालत खराब। तो हमने सोचा, जब हमारे दिन थे हमने बहुत कुछ किया, तो हमने कहा, हमने उनसे पूछते थे भाई दोस्तों, जो जवाब मिला ना आप चौंक जाओगे। कई लोग मुझे स्पिरिचुअल नजर आए उसमें। उन्होंने कहा, 4-5 लोगों ने, कि जिंदगी को भुलाने का ही प्रयास है, चाहे आप पियो और ना पियो। क्या बात है। क्योंकि देखो, कोई भी सिचुएशन आए तो उसके साथ नहीं रहने के लिए अपने को बताया गया है। इसका मतलब क्या होता है, उस चीज के साथ संलग्न नहीं होना है। अब किसी चीज के साथ संलग्न नहीं होना है, इसके 2 तरीके हैं। एक तो उसको भुलाओ, बड़ा मुश्किल है, या फिर गम में बैठो, दोस्त दोस्त ना रहा। दोनों बेकार कंडीशन है। व्हाट इज द चीपर वे ऑफ ट्रांसेंडिंग लिक्विड स्पिरिचुअलिटी। फिर हमने सवाल पूछा कि क्या इसके कारण आप खुशी के मौके, खुशी के क्षण, इसका उत्सव मना सकते हैं, या जो भी दुख अपने को आप उसको भुला सकते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, कुछ लोगों ने कहा न वो भी सही है न ये भी सही है, सही तो ये है कि उस वक्त उस क्षण के लिए हमने सारे दुनिया को भुला दिया। देखो दोस्तों, बहुत बड़ा मैसेज मिला है। इसके लिए मुझे विचित्र विचित्र एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। अभी कोविड के कारण मेरे एक्सपेरिमेंट्स थोड़े कम हुए, नहीं तो मैं बैंकों के सामने खड़ा रहता हूँ। तभी तो आपको हंसी आ रही थी उस दिन जब मैंने कहा कि रिटायर्ड आदमी अपना पेंशन हाफ पासबुक आधे से ज्यादा न खोलते हुए देखता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया, और 100 में से जब 80 लोग मुझे ऐसे दिखते हैं, तब मैं, आजकल वो प्रिंटिंग मशीन से आता है इसलिए उनको पासबुक पूरा खोलना पड़ता है, नहीं तो वो प्रिंटिंग मशीन में जाता नहीं है। लेकिन मैं, ये मेरा बचपन का शौक था। फिर मैं बाजार में जाता था, बाजार के लोग देखते थे, आपको ककड़ी का एग्जांपल कितने बार बोला है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरेंगे और 40 रुपए बोलने के बाद बोलेंगे 35 में देते हो क्या। अरे भिकारी बरे याच्यापेक्षा। हाँ, परिस्थिती नहीं है त्यांनी काही करावं। तो ऐसे एक्सपीरियंस कोविड के कारण मुझे 1 साल भर मेरी हालत खराब हो गई थी। अब आपको भी कुछ दिन बाद लगेगा ना, मतलब मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं। अब आपका प्रेम है इसलिए आप बेचारे अटेंड करते हो मेरा लेक्चर, नहीं तो आपको भी लगेगा कि भाई फिलोसॉफी तो वही वही चल रही है। बात सही है, झूठ नहीं है उसमें ना। मैंने कहा आपको 10वें अध्याय के पहले खत्म हो जाता है भगवत गीता। अब अर्जुन अर्जुन भी अपने लिए बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए अपने को भगवान के द्वारा और उनकी वाणी मिल जाती है। क्या बात है। देखो दोस्तों,
आई गॉट मेनी मैसेजेस राइट नाउ, नहीं तो आपको ये मदिरा पुराण हो जाएगा. The message I got is, don't underestimate anybody. There can be saints drinking and there can be criminals talking about God. आयुष्य हे विरोधाभासांनी भरलेलं आहे. पण विरोधाभास आपण जेव्हा अनुभवतो किंवा सांगतो तेव्हा आपल्या चेहरे पाहण्यालायक झालेले असतात. त्या आनंदाने आपण बड़े आनंद से अपन हजम नहीं करते उसको. जीवन विरोधाभास से भरा हुआ है. सुबह प्रॉमिस किया व्यक्ति रात को आपको नॉट ओनली ही विल ब्रेक द प्रॉमिस, वो एग्जैक्टली उल्टी चीज करेगा. और सुबह कसम खा के गया है कि आज के बाद मैं नॉनवेज को स्पर्श नहीं करूंगा, और इत्तेफाक से आपने देखा तो शाम को वो डबल उसका स्वाद लेते हुए देखा. आप फिर फंस जाओगे, अरे यार दूसरे ने कैसे जीना है ये स्वतंत्रता उसकी है, हमने कैसे जीना है ये स्वतंत्रता हमारी है. और इसी स्वतंत्रता के परिधि में, इन द सर्कमफरेंस ऑफ दिस फ्रीडम, we should always be refusing to be miserable and be happy. लग्नाला जाल आनंदी राहा. हवे असतील ते कपडे नहीं मिळाले आनंदी रहा. अभी मैंने आपको कहा है, मेरे को मौका नहीं आ रहा है, कोई बुला ही नहीं रहा है शादी को. उनको पता है अतुल सोमन जाते नहीं है. नहीं तो मी चुरगळलेला शर्ट पण घरी न सांगता. होम मिनिस्टर का गृहस्थी में बहुत बड़ा रोल रहता है. यहाँ मेल लोग ज्यादा नहीं है आइडेंटिफाइंग फॉर द बॉडी फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन सारे मेल्स का दुःख आहे. अरे फॅक्ट्स आहेत या, व्यवहारातला फॅक्ट्स आहेत या. सगळे जोक असेच का होता तो कधी विचार केला तुम्ही? माणसांवर का नाही जोक होत? मुद्दाम थोडीच करतो कोणी, ही वस्तुस्थिती आहे. शंका घेणं नाही तिथे त्यांना. अभी यहां सब भक्त हैं इसलिए कोई बुरा नहीं मानना. इमेज जपायचं काम फेमिनाइन जेंडर जास्त करत. म्हणून मी चोरून एक्सपेरिमेंट साठी चुरगळलेले, अतिशय स्वच्छ पण चुरगळलेले कपडे घालून मला लग्नाला जायचं. मी 10व्या अध्यायाचाच या पॉइंटवर बोलणार आहे. तुम्हाला सांगतो गंमत कशी. मला मौका मिळत नाही, लवकर या, नाही तर तुमच्याचपैकी कोणीतरी मौका द्या. आपको मैं गारंटी देता हूं, पीपल विल सर्कल अराउंड यू. You know why people circle? See, people should circle around you. They should not encircle you. They should not encircle you. People should circle around you. Encircling is marking. जसे शाळेत मार्क करतात, हा बदमाश विद्यार्थी, आणि मग तो एलिप्स काढतात त्याच्या नावापुढे. असा सर्कल नाही काढत, एलिप्स काढतात. आता एक्सपेरिमेंट आपण का करतोय? जगाला काही घेणं देणं नाही तुमच्याशी. तुम्ही विषय बनले तर अजून छान आहे. तुम्ही होता तेव्हा विषय, तुम्ही नव्हता तेव्हाही तुमचा विषय. क्या बात है. एवढं तर फेमस लोकांविषयी नाही बोलत लोक. निश्चित सांगतो, तुम्ही एक दिवशी मळके कपडे घालून, मळके नका घालू, सुरगळलेले कपडे घालून, यू विल बी द टॉक ऑफ द टाउन. Is she in the healthy frame of mind? Is Mr. Soman is in the healthy frame of mind? I guess so. No, he is passing through many problems. सतत सगळे क्रिएट करते ते. वाईल तुम्ही आनंदी आहे इकडे, मी त्यांना मस्तीत टाकून इकडे आनंदी येऊन म्हणेन वा वा, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना. मस्त. अब आता हूं मैं पॉइंट पे. मैं इसलिए बोल रहा हूं ये दोस्तों, दुनिया की ऐसी की तैसी, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को हर्ट मत करो, लेकिन आपको जिस तरीके से रहना है, मौलाना फकीर
आप उस तरह से जीवन जिएगा और ये होगा तो हर इवेंट आपके लिए एक आनंद की यात्रा बनेगी। और वो जब तक नहीं है सारा अध्यात्म शून्य है। आज गंभीरपणे सगळ्यांनी विचार करायचा, आपले सुद्धा अध्याय मागून अध्याय चालले, स्टैटिस्टिक्स बढ़ रहा है। मेरे लिए गीता ज्ञान यज्ञ 18 मेरे जीवन में, सुमन साहब का स्टैटिस्टिक्स बढ़ रहा है। किसके साथ कंपटीशन है भाई साहब? आपको पता भी आपको कोई सुनता है नहीं है। आपके लिए भी, हाँ हमने पहिले भी किया था, आज भी कर रहे, संपूर्ण गीता आमची झाली। झाली म्हणजे काय झालं? नाही झाली, अरे झाली म्हणजे काय झालं? वाचली, अध्ययन केलं, अध्ययन केलं म्हणजे काय केलं? अरे हमको समझा भगवान साई कृष्ण ने क्या कहना था म्हणजे काय झालं? आता पंचायत येते असं। आम्हाला बरेचसे शब्द कळले म्हणजे काय झालं? अहो बरेचसे श्लोक लक्षात राहायला लागले म्हणजे काय झालं? यहाँ हम पहुंच रहे हैं उस मुकाम पर जहां से हमारी यात्रा चाहे अनचाहे चालू हुई थी। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द umbilical cord to our very pristine existence in body, mind, and intellect as of this moment. Did we ever try to be happy in spite of ourselves? Is the fundamental question. सगळं बर्डन चाललं जाईल, बोझ घेऊ नका। पुन्हा सांगतो, जे सुखी आहेत, ज्यांची तब्येत चांगली आहे, ज्यांच्या कोरड्या भाकरीची आणि भाकरी बरोबर एक तिखट भाजीची सोय झालेली आहे या आयुष्यात, त्यांनी अध्यात्माशिवाय दुसरं काहीच करू नये। आणि अध्यात्म कुठलं? आत्ता सांगितलेलं जड जड ग्रंथ, वादविवाद, आपल्या सत्संगाचाही अभिमान नको। आत्ता कळतं हो, लहानपणी इतकं ठेविले अनंते तैसेची राहावे वगैरे, पण ते आयुष्यभर पाळता येत नाही आणि आपण सारखी कंप्लेंट करत असतो। मुझे बहुत बार लगता है इतने छोटे उम्र में ऐसी कविताएं, राजा सजी महाली सौख्ये कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या, या झोपडीत माझ्या। काही फायदा नहीं। मैं 3 दिन पहले घर में गया था, बोले सर सत्संग करना है। आप जानते हैं, मला अजूनही कोणाकडे लाजरं बुजरं वाटतं जायला। काय होतं माहितीये, हे काही गोष्ट आपण जन्मता घेऊन येतो। आता लाजायचं काय? परत देवाने काहीतरी बोलायला विषय दिलेत, मग ते क्रिकेटचं इंग्लंड वर्सेस इंडियाची मॅच असो, कदिया मिर्झा असो किंवा रकुलप्रीत सिंग असो, मग घाबरायचं कशाला? मला उगीच आजकाल असंच वाटतं काहीतरी, पुढे काय? काहीतरी गोष्टी होणार, भरीत कसं झालं, चितळ्यांच्या बाकरवड्या आजकाल तेवढ्या कुरकुरीत राहिल्या नाहीत, वगैरे वगैरे। पता नहीं क्यों मैंने हाँ बोल दिया, घर चला गया। और भगवान को मुझे अनुभव देना था दोस्तों, वो शख्स बाहर झकपक रहता है, दोस्त है हमारे, सभी दोस्त है, हम दोस्त कहलाते हैं, परीक्षा नहीं हुई अभी। और एक चटाई पे उन्होंने हमें बिठाया। मुझे तो लग रहा था कि वो जिस महल में रहते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कुछ 26-27 करोड़ है, यहाँ हमारे यहाँ NIBM में, पुणे में।
अब हम 26,000 भी नहीं देखे, हमने 26 करोड़ वाले घर में उन्होंने बुलाया। मैं सोचा यार म्हणजे मी अंग सोडून बसणार होतो, विथ माय अजम्पशन। उन्होंने चटाई पे बिठाया और खुद चटाई पे बैठ गए। दोस्तों उन्होंने पहले लाइन में जीत लिया है। पिक्चर में ऐसे हमने बहुत बार देखा है। वो बोले ये मेरी अंदर का उनका घर मतलब राजमहल, बोले वो परिवार का घर है। मैं जिस गरीब, ये बिल्कुल सिनेमा स्टोरी हो गई। सिनेमा में हमने देखा है, ये मेरा घर है बोले, ये रूम, ये हॉल, जहां मैं चटाई में अपने साथ बैठता हूं। अरे बाप रे, मैं क्यों बता रहा हूं आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको कई बार बाहर से माया दिखेगी, अंदर राम की मुलाकात, भगवान राम की मुलाकात होगी। क्या ये राम जी नहीं है? अरे बोलना आसान है, आगे सुनो। 4 मर्सिडीज घर में और दुनिया भर की गाड़ी, जिनके नाम मुझे तो नहीं पता, ना मुझे इंटरेस्ट है। मैं वास्तविक कहानी बता रहा हूं आपको। और मैं पहली बार मुझे लगा कि भगवान ने क्यों बुलाया और मैं क्यों गया। मैं जाता नहीं गया, इसलिए मेरा भी बैकग्राउंड बताया। थोड़ा पर्सनल बात कर रहा हूं कि अनुभव किसी मजा नहीं है दोस्तों। वो बोले ड्राइवर गाड़ियां घर परिवार के लिए, मैं पूरा साइकिल से ट्रैवल करता हूं। मैंने उनको प्रणाम किया, बोला राजा जनक के मुझे दर्शन हो गए, भले मैं अष्टावक्र नहीं हूं। मतलब बुद्धि के हिसाब से क्या प्रतिभा थी अष्टावक्र जी। आगे सुनो, वेरी रिलेवेंट फॉर दिस डिस्कशन। मैंने आज जो सुबह मैं सोच रहा था यार, अभी जाए खटाखट ताई रीड करेगी 4-5 स्टैंजा, मैं अपने भगवत गीता की यात्रा बराबर वहां करूंगा। लेकिन ये सोचना बहुत जरूरी हो गया है हमारे लिए कि क्या कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे प्रवचन मतलब अपना सत्संग भी एक रूटीन बन जाए। मी जसं सांगितलं, दररोज नारळ पाहिल्यावर त्यातली करणी देवाची आपल्याला दिसत नहीं, इसलिए आज उस उद्देश्य की तरफ फिर से लेके जाने की चेष्टा, जिस उद्देश्य से भगवत गीता के अध्ययन का, हमारा सामूहिक अध्ययन का हमारा प्रारंभ हुआ। आगे उन्होंने कहा एक लाइब्रेरी दिखाई घर की। अभी लाइब्रेरी तो साहब ईश्वर की कृपा से पैसे की तो कोई कमी नहीं है, अपने को एक बुक लेने के लिए सोचना पड़ता है। या कई बुक मुझे मेरे मित्रों ने दी है, कुछ मित्र यहाँ भी उपस्थित है। और एक बुक निकाली उन्होंने, चल हमसा उस देश, शायद ओशो जी की थी या कोई, मैंने देखा नहीं ना मुझे इंटरेस्ट था। चल हमसा उस देश, आप गूगल में देख लेना। और मुझे जो उन्होंने कहा, मैं बोला आज मैं भगवत गीता के क्लास में मेरे दोस्तों के साथ जरूर। मुझे उन्होंने कहा सर इस एक पुस्तक ने मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया पूरा, और मैं सिर्फ उस देश में जी रहा हूं, और वो देश है आनंद, निर्भय आनंद। कैरी टाकली आहे, टमाटो टाकलाय, कांदा टाकलाय, थोडस तोंडाला पाणी पण सोडतो तुमच्या। थोडा स्पायसी भेळ टाका, मिरचीचा चटका असेल तर तोही टाका वरतून। मैं उस देश में रहने की कोशिश कर रहा हूं सर। मैं बोला सर मुझे सर बोलना पहले बंद कर दो, मेरा सर झुक गया है। दोस्तों मी काही कहाणी बनवत नाही, 3 दिवसापूर्वीची माझ्या आयुष्यात घडलेली घटना आहे ही। कोणासाठी काय त्याचं कितपत महत्व आहे मला माहित नाही। मला सांगायचं आहे, जर मी त्याच्या बाहेरच्या भपके जावात गेलो असतो, आपण काय करतो माहितीये, घरावरून लोकांच्या जातो, मी सांगितलं होतं तुम्हाला त्याच वेळेस घर घ्या म्हणून, केवढं मोठं घर बांधलंय बघा यांनी। अरे अरे अरे, आयुष्याची तपस्या कोणाच्या बांधलेल्या घराच्या आणि बाहेरच्या पेंटिंगवर घालवू नका हो।
अनेक तपस्वी तुम्हाला राजमहालात मिळू शकतात आणि अनेक भिकारी तुम्हाला देवळामध्ये पूजा करताना दिसू शकतात. हे कॉन्ट्रॅडिक्शन जेव्हा आपल्याला समजेल त्याच वेळेस मायेची ही दुनिया आपल्याला समजेल. उसी वक्त प्रेमाजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं फ्लो में मराठी में बहुत सारी बात कर दी, लेकिन 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 इसका एक ही तात्पर्य था, अगर मैंने बहुत मराठी में बात की होगी तो, कि यद दृश्यम तद नाशनम, जो दिख रहा है वो असत्य है, या सत्य भी मानना है तो उसमें भगवान का दर्शन होना चाहिए. फिर क्या फर्क पड़ता है सत्य है या असत्य है. आपको मैं एक बेहतरीन चीज बता रहा हूं, और फिर ताई रीड करेंगे. मैंने कहा आपको, अगर दोस्तों, मैं 9th में 2 बार फेल हुआ था. उतना मुझे भाग्य नहीं मिला, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं. आपको क्या फर्क पड़ेगा अभी? Come on, friends, concentrate. I am coming to the summit of our discussion, which has started almost 20 minutes back. आप 3 रिएक्शंस दोगे अगर मैंने मांगी तो. सर आप मजाक कर रहे हैं, सॉरी फॉर सेल्फ अजम्पशन ना. दूसरा एक हाथ बोलेगा, सर जाने दो ना, पास्ट इज पास्ट, उसके बाद आपने इतनी डिग्रियां ली, अब क्या फर्क पड़ता है. और तीसरे को कुछ रिएक्शन भी देने को बोल रहे यार ठीक है, इसमें क्या है सर, खुद बोलते हैं पास्ट में मत जाओ, लेकिन अपना पास्ट बता रहे हैं. कोई तत्वज्ञानी होगा तो ये भी बोल देगा, वो भी सुना देगा, मैं भाई सही बात है, बहुत गलती हो गई, पास्ट सुना रहे हैं हमारा. मतलब क्या हुआ? इररिलेव्हंट बात है वो. अभी आपने भी पूछा कि मैं मराठी नूतन कन्या विद्यालयाची विद्यार्थी है, विद्यार्थिनी है, क्या फर्क पड़ता है. इस क्षण हम गीता मां सत्संग कर रहे हैं. इस तरह से किसी को कोई लेना देना नहीं है. उसी तरह से किसी चीज का जब कोई लेना देना नहीं रहेगा, तभी हम आनंद में रह सकते हैं, और वही आनंद परमानंद है. देखो दोस्तों, सीक्वेंस ऐसे था. आई एम एंडिंग द स्टोरी. बहुत सारी बाद में बातें हुई, लेकिन वो आज फिर अपन आगे नहीं बढ़ सकेंगे. मतलब यही था, बाहरचा पसारा बघून, बाहर की चीजें देख के अवॉइड द रिएक्शन. मैंने बहुत पहली बार कहा था, डिले द रिएक्शन. फॉर अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट there can be leprosy, there can be wounds of leprosy, and for a leprous dilapidated outside condition, there can be a wonderful heart rejoicing in the bosom of that man or that event or that thing. ये है समदृष्टि, ये है सम्यक दृष्टि, ये है शुभ दृष्टि. और इन अनुभवों से गुजरो, इन अनुभवों को विटनेस बनाओ. और मैं विटनेस से इन स्टोरीज पे गया था कि विटनेस के लिए आपको उस चीज के साथ संलग्नता नहीं रखनी पड़ती है, उस चीज से दूर हटना पड़ता है. और दूर हटने के 3 तरीके बताए. एक तो भूल जाओ, या किसी चीज के द्वारा भूल जाओ, या फिर उसको समझो. एंड हेंस आई रिपीट, लेट अंडरस्टैंडिंग बी द लॉ. मदिरा हमारे लिए उपाय नहीं है. इट इज लोअर स्पिरिचुअल ट्रैक. मिजरेबल होना तो हमको मंजूर ही नहीं है. गीता मां हमें ब्लेस करना बंद कर देगी. हमें एक ही चॉइस है दोस्तों. इनफैक्ट इट इज नो मोर ए चॉइस. वी हैव टू ओनली अंडरस्टैंड ईच इवेंट, ईच पर्सन, एंड एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस. सिमिलरली आवर ओन थॉट रिपल्स. आपले स्वतःचे विचार सुद्धा आपल्याला फक्त बघायचे त्यांच्याकडे. सगळं माहिती आहे हो, पण असे अनुभव जेव्हा येतात, मी उडलो, माझ्यासाठी तो गुरु आहे. मी पुन्हा जाईन की नाही तिथे माहिती नाही मला. जाऊ पण शकतो. त्यांना म्हणेन, मी खूप गीता सांगतो, काही काही करतो लोकांचं, स्वतःसाठी खूप बडबड करतो. तुम्ही 5 मिनिटच बोला माझ्याशी, जीवनाची काही जवळची सूत्र कळतील. बचो दोस्तों, धोखों से बचो, इन सारे धोखों से बचो. और एक ही चीज याद रखनो, हम चाहे गीता करें ना करें, सत्संग मिस हो जाए, चाहे ताई का चैंटिंग ठीक हो ना हो जाए, चाहे हमारी बातें ठीक हो जाए, बस हमने जो भी किया आनंद के लिए किया है. जो भी कर रहे हैं सिर्फ आनंद है, और जो रहेगा सिर्फ आनंद है. देखो हमारी तबीयत भी बहुत बढ़िया हो जाती है.
नका विसरू है, बाकी सगळा गोंधळ आहे, सगळा पसारा है। एक ही पुस्तक नहीं, मेरे पास लोग आते हैं बोलते हैं ताई जस्ट 2 मिनट उसके बाद चैंट करना है आपको। ये कि सर हमारे पास एक भी किताब नहीं है। मेरी लाइब्रेरी देखते हो, मेरी लाइब्रेरी देखते हो, और उस लाइब्रेरी में एक ही मिनट है, और फिर जीवन की सारी परिभाषाएं समाप्त हो जाती है, सारी परिकल्पनाएं उड़ जाती है। सन्नाटा होईल, बरेचदा घनघोर अंधेरा होईल, नो मॅन्स लँड ज्याला म्हणतो आपण। गीतेचं खरं सांगू का, पहिलं लेक्चर असं व्हायला पाहिजे, आपण फक्त बोलायचं नो मॅन्स लँड। अर्जुनाज चॅरियोटिया, लॉर्ड कृष्ण, तो त्याचा रथ नो मॅन लँड्सला घेऊन जातो। तुम्हाला माहिती आहे सगळं प्रवचन सगळं। फर्स्ट लेक्चर गीता ज्ञान यज्ञ का इसका ही होना चाहिए। आपली तीच तर परिस्थिती नाही होत, इतका गोंधळ आहे आतमध्ये। नातेवाईक, सासूजी, मामनजी, भाऊसाहेब, भाऊजी, ये अरे 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 अरे, कुछ भी लेना देना नहीं। दीज आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स। कैन वी स्टैंड फर्म एंड टॉलर? नो मोर, नो लेस। कम ऑन, इफ एट ऑल यू वांट टू रिजॉइस एंड बी विथ अस इन दिस जर्नी, लेट अस जॉइन, और एल्स मैं चला। कलिश्यानो भवति, संजहानस्ति द्वापरः, उत्तिष्ठ त्रेता भवति, कृतं संपद्यते नरन, चरैवेति 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 चरैवेति। ताई को चैंटिंग को बोलने वाला था, लेकिन मेरे ख्याल से ताई नहीं है अभी, तो मैं हेलो साईराम, 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 आप बोलिए। आप 16 17 हेलो, हाँ सुनाई दे रहे हैं आप 16 17 और 18। हेलो, थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, यस यस। हेलो, सुनाई दे रहा है मेरा? हेलो, पहले से अच्छा सुनाई दे रहा है। हेलो, आज तक का, अभी तक का 4 महीने में सबसे अच्छा सुनाई दे रहा है। बोलिए, चैंट करिए, दरख्वास्त है। आपको नहीं? ओके ओके साहब, नहीं मेरा, मुझे रेंज का प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे रेंज का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, इसलिए ठीक है, मैं प्रयत्न करती हूँ। 16 17 शीतल जी आप 18। ओके, एक मिनट, साईराम साईराम। शीतल जी आप मैसेज कर दीजिए, 16 17 18 पढ़ना है। वक्त तुम बोलिए। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या आत्मविभूतयः, याभि विभूतिभिः लोकान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। म्हणून ज्या विभूतींच्या योगाने आपण या सर्व लोकांना व्यापून राहिला आहात, त्या आपल्या दिव्य विभूती पूर्णपणे सांगायला आपणच समर्थ आहात। कथम विद्याम अहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिंत्य असि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मी कशा प्रकारे निरंतर चिंतन करीत आपल्याला जाणावे, आणि हे भगवन, आपण कोणकोणत्या भावात माझ्याकडून चिंतन करण्यास योग्य आहात। विस्तरेण आत्मन योगम विभूतिं च जनार्दन, भूय कथय तृप्तिः शृण्वत् न अस्ति मे अमृतम। हे जनार्दना, आपली योग शक्ती आणि विभूती पुन्हा ही विस्ताराने सांगा, कारण आपली अमृतमय वचने ऐकत असता माझी तृप्ती होत नाही।
Yes, tell me again. That is what I thought you got disconnected. Tell me again. आहे की नाही गंमत? आत्ता रामायण सिरियल पुन्हा चालू झाली. आता युट्यूबवर आहे ते भाग वेगळा. आप उसी आनंद से उसके सामने बैठोगे. ये बोलोगे क्या? मुझे सब पता है. कोई नहीं बोलेगा. जटायु आने के बाद में वही अश्रु निकालेंगे. रावण सीताहरण के वक्त वही रावण पे गुस्सा आप निकालोगे कि जैसे किंडरगार्टन में पढ़ रहे हो, पहले बार लोग ताली बजाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं. बात सही है कि नहीं? बोलो. झूठ है तो अगले बार से अटेंड मत करो. क्या चीज है ये? रामायणाच्या बाबतीत असं सांगितलं जातं. किती वेळा ऐका, कधीच कंटाळा येत नाही. आपल्या मनात हा कधीच विचार येणार नाही, मला माहिती आहे जटायू काय बोलला तेही माहिती आहे, त्याचा भाऊ पुढे भेटणार आहे तेही माहिती आहे. कोणीच म्हणणार नाही. ना अहंकार नसेल ना काही नाही. तुम्ही आनंदाने आणखी चला काही नवीन मिळतंय का बघू. अर्जुन की यही स्थिति हुई. अब समझा मैं इतनी सारी चीजें क्यों बताई? अर्जुन दुविधा में आ जाता था फिर से. सब समझा लेकिन हमको वो नहीं करना है मित्रों. अगर समझा है तो समझा है, लेकिन सब समझा लेकिन ये स्थिति है तो समझा ही नहीं है. सगळं कळलंय परंतु असं जर आहे ना तर कळलंच नाही. या उसके महत्व नहीं जान रहे. मैंने कह चुका आपको कि इसमें दूसरा जो है, कोई भी दूसरा व्यक्ति और घटना, उसको माइनस करना है. वो है ही नहीं कोई. न दिव्यात्म विभूतया याभिर विभूति फिर लोकान निवास्तम व्याप्य तिष्ठसी. देवा तुम्हाला सांगितलंच पाहिजे आता. यू शुड इंडीड. याचा अर्थ बघा कसा सुद्धा, विदाउट रिझर्व. मला सांगाच. मला कळलं हो, पण कळलंच नाही. हा हा. देखो दोस्तों, बंद मुट्ठी से फिसलती हुई रेत है ये. न रेत को कुछ मिला न मुट्ठी को कुछ मिला. और सत्य स्वीकार करने तक सत्य भयंकर लगता है. सत्य स्वीकार करने तक सत्य भयंकर लगता है. सत्य को स्वीकार करने के बाद में आप सत्य हो जाते हो. न उसकी भयानकता रहती है, न उसका डर रहता है, न उसकी विशेषता रहती है. सत्य सहजता से आता है, विशेषता से नहीं आता है. असत्य जो आता है वो विशेषता से आता है. क्या बात है. माझं चुकलं. मी नाही गीतेचा अभ्यास केला. चालेल, मोकळे झाले. काय करायचं ते करा. नो, आय वॉज अ व्होरेशियस रीडर. अरे वाचलेला ज्या गीतेत 19वा अध्यायच नाहीये, तर कशाला सांगायचं समोरच्याला की मी 19वा अध्याय गीतेचा वाचत होतो म्हणून. आय एम जस्ट बिकॉज देर इज अ जोक ऑन दिस. दॅट्स वाय आय एम किडिंग. समोरच्याला 1 मिनिटात कळून येतं की बा गीतेचं काहीच माहित नाहीये, 19वा अध्याय वाचतोय म्हणतो. अर्जुन की ये स्थिति हो रही थी. सब समझा था. ऋषि मुनियों के भी जिक्र कर लिया कि भाई उनसे भी सुना था पहले, मुझे भी समझा है, परंतु मला सांगा. म्हणजे काय झालं? मला कळलंच नाही. या मुझे फिर से आनंद लेना है. So he says, tell me of all your divine glories by which you exist pervading all these worlds. या सर्व याच्यात तू व्याप्त आहेस हे दाखवायला मला उदाहरण दे इस सारी दुनिया में. देखो कई बार ना दोस्तों, मुझे सब चीजों में भगवान है ये इतना अच्छा नहीं लगता है. क्या चीज बड़ी है क्या भगवान से? भगवान में सारी चीजें ये मुझे अच्छा लगता है. प्लीज थिंक. मैं मुझे बोल रहा हूं.
जैसे भगवान कृष्ण ने भी अपनी बात की, हम तो मॉर्टल है शरीर की दृष्टि से, जब तक हमारी वो स्थिति नहीं आती तब तक, और तब तक हम क्या बोलेंगे? कारण वस्तूमध्ये परमेश्वर आहे म्हणजे पहिले वस्तूचं प्राधान्य होतं ना. हा, है ना ब्यूटी? भगवान कृष्ण में आप है, मतलब मैंने पहले भगवान कृष्ण का स्मरण किया, और आप में भगवान कृष्ण है मतलब पहले मैंने आपका स्मरण किया. क्या बात है. और आप जीवी नहीं है तो आपका स्मरण भी अच्छा है, लेकिन आप अगर शरीर मन और बुद्धि से संलग्न जीवी है तो मेरा पहले लिमिटेड थिंकिंग हुआ, और लिमिटेड में मैं अनलिमिटेड, अपने अपने तरीके है दोस्तों, आई एम नॉट कंडेमनिंग. लिमिटेड में अनलिमिटेड ढूंढना मेरे लिए तकलीफ होती है. इसलिए मेरे दोस्तों को पता है, मैंने हमारे ऑर्गनायझेशन में प्रत्येकाच्या हृदयात बसलेल्या परमेश्वराला माझा कोटी कोटी प्रणाम अशी पद्धत आहे बोलणे की, मी कधीच बोलत नाही ते, कारण मला दिसत नाही ना. काही हरकत नाही, मी प्रामाणिकपणे सांगतोय. त्याच्यापेक्षा मला हे वाक्य आवडेल की परमेश्वराच्या हृदयात आणि परमेश्वराच्याच या जगतात आपला एक भासमय जगत निर्माण झालाय, या जगताला माझा प्रणाम. क्या बात है, क्या बात है. कॅन वी से लाईक दॅट? वी कॅन, वी मस्ट, वी शुड. If at all we are failing to recognize, जे जे भेटील भूत ते ते मानिजे भगवंत. कशाला कॉस्मेटिक? कशाला कॉस्मेटिक? अध्यात्म ठेवायचं. बट सर ऐसे प्रैक्टिस से हमने सुना है ना, अनुभव में आया क्या? बात मत करो. साईराम. आय एम नॉट क्रिटिसाइजिंग फ्रेंड्स, ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम ट्राय टू. जीवनाचा पूर्ण दृष्टिकोन बदलायला हवा आहे. आध्यात्मिक पोपट हा सर्वात डेंजरस आहे. दॅट इज वाय सेड एकतरी ओवी अनुभवावी. का म्हटलं असेल असं? मला लहानपणी मी आजीला विचारायचो, असं का म्हटलं? ज्ञानेश्वरांनी म्हटलं ना, मला नाही माहिती, प्लीज मला माफ करा, सांगू नका इथे मला. माझी चूक इथे कळली तर पुढची गीता होणार नाही मला. संत वाङ्मयाचा अभ्यास खूप कमी आहे. क्षमा मागतो तुमची. सगळे एकच आहेत ना, कोणी म्हणू द्या, नामदेव म्हणू द्या, ज्ञानेश्वर महाराज म्हणू द्या, त्याच आदराने मी सांगतोय. एकतरी ओवी अनुभव म्हटलं, का म्हटलं असेल मी आजीला विचारायचो. मग आजी सांगायची तिच्या त्यावेळेच्या परिस्थिती बुद्धीप्रमाणे. मला सॅटिस्फॅक्शन झालं नाही कधी. आप समज रहा है. आणि तो अनुभव परमानंदाचा अनुभव आहे. एकतरी अनुभव आहे म्हणजे हे नाही की लुल्लानगरला हा मॉल आहे का डेक्कनला जनसेवेचं थाळी आता 100 रुपयावरून 400 रुपये झाली आहे. हे नको आहे नॉलेज. त्यांना करू द्या जनसेवा. ही रिक्वेस्ट गॉड, कम ऑर्डर, यू शुड इंडीड म्हणतोय तो. विदाउट रिझर्व. देवा तुझ्याजवळ काय ठेवू नको बाबा आता तुझ्या पदराचं. डोंट कीप एनिथिंग. टेल मी फॉर शुअर. काय? तुझ्या डिवाइन डोरीस. मी पुष्कळ प्रयत्न केला ब्रॅकेटमध्ये, पण मी असफल राहिलो. नाउ यू अंडरस्टँड व्हाय आय स्पोक अबाउट ऑलमोस्ट 20 मिनट्स फॉर जॉय. हमने एक ही प्रयोजन से भगवत गीता का संवाद चालू किया है. If somebody asks me, not attending, in fact my friend asked me the other day, who is an electrical engineer, Atul, can you tell me what have you covered so far? I said, I don't know. हाँ, तू नोट्स नहीं काढले का? मला पाठव, पिक्चर्स पाठव त्याचे. ये अभी का ट्रेंड चल रहा है. मैं बोला
मुझे पिक्चर निकालना नहीं आता. Can't you use camera of your phone? No. Why? Because I have never used it. सिंपल. ओके, मग काहीतरी सांग पटकन, थोडा वेळ आहे माझ्याकडे. मी म्हटलं देवाला, भगवान को गीता ज्ञान यज्ञ शुरुआत करने से पहले कि ये हमारी आनंद यात्रा हो. जिस वक्त उस यात्रा का हमारा सबका विचरण हो, उस वक्त भी आनंद रहे, और यज्ञ की पूर्ति के बाद भी हमारे साथ शेष रहे आनंद. उसके बाद बीच में बहुत शब्द आए, भगवान कृष्ण के आए, हमारे आए, जीवी के आए. उन सारे शब्दों के जोड़ तोड़ का एक ही प्रयोजन है कि हम आनंद के अनुभव में आनंद की वार्ता करें, और जो बचे वो भी आनंद रहे. यही हमारा पूर्णमदः पूर्णमिदम् है. और तब वो समझ गए, बोले यार ये अद्वैत की भाषा हो गई. जानकार मित्र है, जहाँ जो भी हमने ग्रुप में लाए उनकी अपनी अपनी कोई प्रतिभा है. किसी का जमता है आना, नहीं जमता है वो विषय अलग है. और इसलिए मैंने आज उस पर 20 मिनट बहुत दिनों बाद बात की, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी इस चक्कर में फंस जाए कि अरे विवेक चूड़ामणि लेना है या लेना है, और फिर सोमन साहब को भी आईने में देख के लगेगा क्या स्कॉलरशिप है, आपको भी लगेगा अरे वाह एक एक ग्रंथ हमारा पूरा हो रहा है. किसके लिए पूरा हो रहा है भाई? रामायणाच्या एका पंक्तीने जर आनंद मिळत असेल तिथेच थांबा, किंवा पुढचं वाचायचं असेल तर वाचा, पण त्या आनंदातच वाचा. क्या बात आहे. आनंद शोधू नका पुन्हा, तो ऑलरेडी मिळाला तुम्हाला. आता नुसतं त्याला द्विगुणित करा, म्हणा काय शब्द वापरायचे वापरा. दोस्तों, ये जब अपने अनुभव में उतरता है ना, जीवन बदल जाता है. आता अंडरकरंट वेगळा आहे, मला आता खरंच जाणवतं. आमच्या घरी तर म्हणतातच, तुम्ही कशाला पडले. म्हटलं पडलो नाही, ते काय झालं ते झालं. पण ते काय, त्याच्यातही आपण बघतोच आहे ना, तो आनंदच घ्यायचा. त्याच्यातले सुख दुःख, विष, काटे, सगळी मजा 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 म्हणायचं. आमचे स्वामी पुरुषोत्तमानंद जे होते ते म्हणायचे मजा मजा. का अतुल काय चाललंय? आता मी नाही म्हणतो, शिष्टाई झाली असते ना ती. मी लाजायचो असं. ते म्हणजे मजा मजा. काही प्रश्न विचारले ते पहिले म्हणायचे मजा मजा. मराठीत बोलायचे. चिन्मयानंदांचे शिष्य होते. समाधीत गेले का त्याच्यामुळे होते म्हटलं मी. आणि स्वामी चिन्मयानंद also used to say the same thing. मतलब क्या हुआ, देखो आप देखो दोस्तों, मैं किसको कनेक्ट कर रहा हूं आपको. पहले आनंद मिला, मेरा फायदा हुआ मुझे. मैं बच्चों को बोलता हूं कोई भी टफ सम दे रहे, रिलैक्स, सिंपल. आपको बताया था एक बार मैंने. तो इतका टफ सम घेऊन येतो, त्याला वाटतं की टीचरच्या कपाळावर आठा पडतील, मग मी नाटक करून अर्धा तास सम करायला लावीन, मग माझं कौतुक करीन. त्याला न बघताच म्हणतो सिंपल. त्याच्या चेहऱ्याला हसू येतो. आपण बघा तब्येती बाबतीत म्हणतो समोरच्याला पटकन, काही लोक कॉम्प्लेक्स असतात त्याच्यातही, पण आपण म्हणतो ना काही नाही, सब ठीक हो जाएगा. इट इज स्पिरिचुअल. हमने सुना भी नहीं है सामने वाला क्या बोल रहा है, कौन से घुटने में दर्द है या क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो बोला सब ठीक हो जाएगा. दिस इज एक्झॅक्टली आय वॉन्ट टू टेल यू. परमेश्वराची सगळी रूप आहे, छान स्टेटमेंट आहे. परमेश्वरात आपण सगळे छान शब्द आहे, पण त्रास होतो आपण सगळ्यामध्ये परमेश्वर पाहतोय म्हटल्यावर गडबड होते. कारण आपण पहिले दिसतो, गोरेबाई काळेबाई. और इसलिए दोस्तों, अर्जुन की यही स्थिति हो गई. ऐसे कहे तो भी भनक आती है. या उसको आनंद मिलाय, तुम्ही द्विगुणित म्हणता. मला ना आनंद द्विगुणित कधीतरी मी संगीताताईंची किंवा इथले विद्वान लोकांशी चर्चा करीन. आत्ता काहीच बोलू नका. हे द्विगुणित काय असतं मला आजपर्यंत नाही कळलं. क्योंकि भगवत गीता बोलती है कि जो सही आनंद है वो न घटता है न बढ़ता है. आई रिपीट, परमानंद न घटता है न बढ़ता है. फिर द्विगुणित कसा होईल? आजचा होमवर्क सगळ्यांसाठी, इन्क्लुडिंग माय सेल्फ.
मला हजारों उत्तर मिळाली नाही. तुम्हाला परेशान करायचं असेल तर मला एक दिवशी सांगा, सर हम लोगों के पास बहुत टाइम है, दिमाग भी फालतू जगह दौड़ता है, हमें कुछ क्वेश्चन दो. काही क्वेश्चन असे देईन, सगळीच मजा मजा. मग स्वामींना आपण आठवू, मजा मजा. नहीं सर, वो द्विगुणित का मतलब क्या है कि और तो अरे और आनंद बढ़ेगा ही कैसे? परमानंद में भगवत गीता में हमने कुछ दिन पहले देखा है, वो आनंद न जो बढ़ता है न घटता है, फिर द्विगुणित कैसा होगा? सबके लिए होमवर्क है दोस्तों. प्रेमाजी और मैं छोड़ के, क्योंकि अगर द्विगुणित का मतलब मराठी शब्द होने के कारण मैं शीतल जी या किसी से दरख्वास्त करूंगा कि प्रेमा जी को वो वर्ड का मीनिंग बता के फिर प्रेमा जी भी उसको सॉल्व करेगी. मुझे नहीं पता उसका मीनिंग. तर असे हजारो शब्द आहे मृतात्मा सद्गती देव सारखे. आणि तो वाढत असेल तर तो सेन्शुअल आहे. विषयाचा आनंद आहे तो वाढतो आणि तो खोटा वाढतो, कारण तेवढंच दुःख तो त्याच्या मागे देतो. आणि निर्विषय आनंद, जर अगर आनंद निर्विषय है, बियॉन्ड सेंसेस है, तो बढ़ने का और कम होने का मतलब क्या है? ये होमवर्क है. इस अध्याय के एंड में आपको बहुत समय है. मैं शीतल जी और प्रतिमा जी, रेवती जी जो जो ऑर्गेनाइज करते हैं, इनको दरख्वास्त करूंगा कि एंड में हम 30 मिनट पूरा या एक सेशन पूरा क्वेश्चन आंसर पे रखेंगे बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली. बाकी तो सब लिंक अपने आप लग ही जाती. तो अर्जुन पूछता है कि भाई अपने पास कुछ रखना नहीं, भगवान कहां बोलता है? कृष्ण, अपने पास कुछ रखना नहीं और मुझे बताओ. यू शुड इंडीड, इनडायरेक्टली यू मस्ट टेल मी. और फिर वो बोलता है कथम विद्यामहम योगी स्वाम सदा परिचिंतयन् केशु केशु च भावेषु चिंतोस्मि भगवन् मया. हाउ शैल आई एवर मेडिटेटिंग नो यू ओ योगी. आता तो योगी म्हणतोय. काय सुंदर आहे हो गीता. मध्येच कृष्ण, मध्येच मधुसूदन, मध्येच केशव. जेव्हा संहार करायचा होता तेव्हा त्याला भगवानचं नाव केशव म्हणून आठवलं, जो दुःख दूर करतो. मागच्या वेळेस सांगितलं, लास्ट टाइम बताया. सो हाउ शैल आई एवर मेडिटेटिंग नो यू ओ योगी कथम विद्यामहम योगी त्वास्तदा परिचिंतयन्. इन व्हाट एस्पेक्ट्स और थिंग्स ओ ब्लेसेड लॉर्ड केशु केशु च भावेषु आर यू टू बी थॉट ऑफ बाय मी. मी तुझं कुठल्या कुठल्या भावाच्या कुठलं कशा प्रकारचं भाव संकीर्तन करू, मैं किस प्रकार का भाव संकीर्तन करूं ताकि आपका प्रेजेंस मुझे सब चीजों में नजर आए. और फिर बोलता है विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम. टेल मी अगेन. पहा काय सुंदर आहे. भूयः, संस्कृत तो अपनी शान है. पुन्हा सांग, म्हणजे पहिले सांगितलंय. हे काय झालं नक्की सांग बरं. घरात अशा घटना घडतात की नाही सांगा. त्याला माहिती आहे काय घडलं. फोनवर तुमचं ऑलरेडी बोलणं झालंय, व्हॉट्सअपवर झालंय, इंस्टाग्रामवर झालंय, टेलिग्रामवर झालंय. हा सगळे डिजिटल मीडिया हो. तरी घरी आल्यावर काय झालं. हे गीतेसाठी व्हायला हवं. हे आपलं भलत्या गोष्टींसाठी होतं. काय झालं. टेल मी अगेन मतलब पहले बताया है. भूया कथय तृप्तिर्हिम. वाह जनार्दन. आता जनार्दन म्हटलंय. अरे क्या बात है यार. किती कृष्णाची नावं. एखादी कोणतरी प्रश्न विचारला होता मागे. चुकून मी एका गीताभ्यासी मंडळात गेलो, कोणीतरी आग्रह केला म्हणून. कारण मला भीती वाटते. इतके स्कॉलर्स तिथे असतात, त्यामुळे अडवण्याला भीतीच वाटणार आहे. खरंच ते स्कॉलरशिप मध्ये खूप वेळ घालवतात बरं. आणि मग प्रश्नोत्तर आलं नाही की मग अस्वस्थ होतं. म्हणून मी जात नाही. चुकून काहीतरी झालं त्या दिवशी. आणि नेमकं मला आठवत आहे भगवान कृष्णाची गीतेमध्ये किती नावं आहेत त्यांनी प्रश्न विचारला. मला इतकं अस्वस्थ झालं. मला नाही विचारलं, केव्हा तिथून पळ काढतो असं झालं. त्यांचा काही उद्देश असेल. आय एम नॉट क्रिटिसायझिंग. पण एक गोष्ट कळली की परमेश्वर. मग त्यानंतर मी जेव्हा गीता वाचली ना 6 महिने,
तेव्हाच माझं लक्ष हेच जात होतं की वेगवेगळी नावं का घेतली, वेगवेगळं का झालं. फायदा झाला त्यांनी. पहिले विचारच नव्हता केला की कधीच केशव म्हणतोय, मधुसूदन म्हणतोय, आता जनार्दन म्हटलं. यू नो जनार्दन का मतलब ज्याच्यात पूर्ण पॉवर आहे, पूर्ण ग्लोरी है. भगवान अर्जुन बता रहा है कि भगवान ये आप ही बता सकते हैं. आपण म्हणतो ना जनार्दन. हमारे यहाँ महागुरु बोलते हैं. हाँ महागुरु बताओ. अब ये महागुरु थोड़ा धोखे वाला शब्द है, वो जरा चीटिंग साइड में आता है. और जगत गुरु उपहासात्मक है. तो जनरली हमारे यहाँ हमारे मित्र है यहाँ नागपुर साइड में बोलते हैं गुरुजी बताओ यार. ये बड़ा प्यार का शब्द है गुरुजी. शेड मीनिंग्स है. महागुरु मतलब थोड़े लवाड़ी में कोई थोड़ा आदमी 2 नंबर का भी है. महागुरु बताओ. और जगत गुरु मतलब एकदम ऐसा कुछ तुम्हें लगता है जगत गुरु जनरली नहीं बोलेंगे. तो गुरुजी बताओ में बड़ा यार. गुरुजी बताओ यार क्या हुआ, कैसे चल रहा है हलचल, क्या चल रहा है आजकल आपका. और आजकल क्या चल रहा है किसी ने पूछा ना तो फॉग चल रहा है. बोलो बता रहा हूँ. कुछ मत बताओ क्या चल रहा है. हाँ भाई फॉगी चल रहा है. एज इट इज फॉगी. सो टेल मी अगेन इन डिटेल्स. विस्तरेणा नीट सांग बाबा काय झालं ती पहिल्यापासून. मी घरातून बाहेर निघालो डॉट 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 आणि मी घरी परत आलो आणि पूर्ण मला तुला सांगावं लागतंय समोर. टेल मी अगेन इन डिटेल ओ जनार्दना ऑफ युअर योगा. तुझं सांग मला हे सगळे योग माया योग सगळं. कारण मला तृप्ती नाहीये. आणि तुझं अमृतमयी तुझी वचनं ऐकण्यासाठी मी आतुर झाले. मैं आपके वचन सुनने के लिए भावातुर हूं, करणातुर हूं और ये जानना चाहता हूं. अब देखो एक नेगेटिव शेड है लास्ट 2 मिनट्स और एक पॉजिटिव शेड है. अब हमें समझ रहा है कि पहले लगा कि अर्जुन को समझा नहीं था. अर्जुन बोलता है समझा है, जानना चाहता हूं फिर भी क्योंकि नहीं समझा. समझा है, सही में समझा है, लेकिन आपका वो आपके अल्फाज, आपके शब्द, आपकी वाणी सुनने के लिए मैं लालायित हूं. सुनाइए. अब ये भगवान की वाणी, भगवान क्या क्या बोल रहे हैं अब देखो. अब मैं फास्ट क्यों जाऊंगा अगले बार से. मैं 2 चीजें बताता हूं, रुकता हूं. देखो पार्श्वभूमि और पृष्ठभूमि. पार्श्वभूमि बहुत जरूरी है. अब हम उम्मीद करते हैं बोलने वाला, सुनने वाला, यहां उपस्थित नहीं है वो सभी इस प्रतिभा में, इस ज्ञान में खुद को स्थापित कर चुके हैं. जो भी शुरू हुआ आनंद से शुरू हुआ. जो भी चल रहा है आनंद है. जो भी बचेगा रहेगा हम लोग इकट्ठा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आनंद है. और इस आनंद के परिप्रेक्ष्य में श्री भगवान उवाच अब जो आगे से होगा वो वाणी हमारे लिए सिर्फ विभूति साबित होनी चाहिए. अगर हमने विदाउट पार्श्वभूमि ये ऐसा ही एकदम विभूति पे गए रहते. आप देखना अगर हम आनंद में है तो भगवान का एक एक शब्द हमें जबरदस्त आनंद देगा, ये विश्वास है. अन्यथा वो एक ट्रांसलेशन होकर रहेगा. किसी को बताना नहीं है, अपने आप के लिए ढूंढना है हम किस स्थिति में है. इतना जरूर पता है कि किस स्थिति में रहना चाहते हैं, किस स्थिति में है और किस स्थिति में रहना चाहते हैं. ये दोनों की गैप अगर आपको बुझाना है, कम करना है, तो वही हमारा आध्यात्मिक साधना है, वही हमारे प्रयास है. और इसी प्रयास हेतु भगवान की अहेतु की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है नारद जी और हनुमान जी के सहयोग से. और अब जो विभूति योग है
ये प्रॉपर विभूति योग भगवान के वाणी द्वारा प्रकट होगा और हम उसमें जबरदस्त स्नान करेंगे। उम्मीद करता हूं मैंने 17 या 18 तारीख ईश्वर संकल्प समझ के उनके चरणों में रखिए कि ये विभूति योग तब तक खत्म हो जाएगा। अब जो स्टैटिस्टिक्स वाले उनको लगेगा कि भाई 19वां चल रहा है सर, 30-40 तो है। हाँ, क्योंकि 18 जो हुए वो इस तरह से भगवान का संकल्प था कि बचे हुए विस्तार 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 विस्तार, आनंद में आनंद, आनंद में आनंद। और आनंद तो बढ़ने वाला नहीं है अगर सही आनंद समझाए तो बस। और ये बस इसके साथ पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये हमारी स्थिति हो जाएगी। हम पूर्ण को आनंद से रिप्लेस करेंगे। आनंद से आनंद माइनस हुआ, आनंद रहा। आनंद में आनंद मिलाया, आनंद रहा। स्थिति को हम जरूर आजमाएंगे। मंगलवार को हमारा अगला सेशन होगा, सैटरडे को होगा और लगातार होगा। 5 या 6 सेशंस में अविकम्प योग हमारे जीवन में प्रस्थापित हो जाए, इसी कामना के साथ छोटा सा अल्प विराम। बहुत बहुत शुक्रिया।